जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ विधानसभा में तीसरी बार बजट पेश करें। ये बजट में गांव, गरीब और किसान ऊपर फोकस करेगी। तो काय मिली से बजट में आज एक ऊपर करबो चर्चा। ओकर पहली ये रिपोर्ट। गांव, गरीब और किसान छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये क्षेत्र पर ज्यादा फोकस करिस। ओमन कोरोना महामारी के जिक्र करत हुए बताइन कि ये दौरान मनरेगा नवा कीर्तिमान स्थापित करे है। अतका ही नहीं, गोबर ल लेके शुरू ले ही गोधन न्याय योजना ला सरकार के बड़े कदम बताई। ओमन कहिन के योजना के तारीफ भारत सरकार के अलावा दूसर राज्य में घलो हुए है। सीएम बताइन कि अब ग्रामीण इलाका में विकास के रफ्तार देबर इंडस्ट्रियल रूरल पार्क स्थापित करे के योजना बनाते। हमने गोबर को गोधन बनाने की दिशा में सुविचारित कदम उठाते हुए गोधन न्याय योजना लागू की। गौठान योजना के लिए वर्ष 21-22 के बजट में 175 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार स्थानीय कृषि उत्पाद मन ला एक छत के नीचे उचित दाम में बिक्रे की योजना बनावत है। एक बार राज्य और राज्य के बाहर सी मार्ट स्टोर के स्थापना हुई। मुख्यमंत्री है स्थानीय उत्पाद ला बढ़ावा दे के बात कहीन, साथ ही लोगन ला घलो उम्मीद जताइन कि ज्यादा ले ज्यादा स्थानीय चीज के इस्तेमाल करे जाए। छत्तीसगढ़ी व्यंजनों जैसे सभी सामग्रियों को एक ही छत के नीचे विपणन की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए राज्य एवं राज्य के बाहर सी मार्ट स्टोर की स्थापना की जाएगी। अपन उद्बोधन में मुख्यमंत्री बताइन के लाख उत्पादन ला घलो कृषि के समकक्ष दर्जा देके है। साथ ही अब कोदो, कुटकी, रागी के समर्थन मूल्य में खरीदी करे चाहिए। मुख्यमंत्री बताइन कि ये साल 20,53,000 किसान मन ले 92 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी करेगी, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबले ज्यादा है। चिराग योजना 2021-22 के बजट में 150 करोड़ रुपया के प्रावधान करेगे है। उन्हें अब तक 71,300 क्विंटल कंपोस्ट खाद के निर्माण करे जा चुके हैं। तक कृषि सिंचाई योजना और शाकंभरी योजना पर 123 करोड़ के प्रावधान रखे गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भूमिहीन श्रमिक मन ला घलो सौगात दीन है। ओमन बताइन कि एकर बर नवीन न्याय योजना की शुरुआत सरकार करने वाला है। एकर अलावा सौर सूजला में 530 करोड़ के प्रावधान रखे गए हैं। उन्हें मत्स्य पालन ला कृषि के दर्जा दिए है, जेकर ऊपर 171 करोड़ 20 लाख के बजट के प्रावधान है। मोर जमीन मोर मकान पर 457 करोड़, सीएम धरसा विकास योजना पर 10 करोड़, नवीन सिंचाई योजना पर 300 करोड़, पढ़ना लिखना अभियान योजना पर 5 करोड़ 85 लाख के प्रावधान करेगे है। किसान ला बिना ब्याज के 5,900 करोड़ के अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण के घलो लक्ष्य रखे गए है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं शाकंभरी योजना में 123 करोड़ का प्रावधान किया गया। किसानों को शून्य ब्याज दर पर 5,900 करोड़ का अल्पकालीन कृषि ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। इति बीजेपी बजट ला छोटा और निराशाजनक बताइस और सरकार ऊपर निशाना साधे है। उन्हें कांग्रेस ये बजट ला ऐतिहासिक बताए है। मैंने चुनौती के साथ विधानसभा में कहा था तुम एक पत्थर नहीं लगा पाओगे 5 साल में, और वो हो रहा है। तीसरे साल के बजट में 1 रुपया का प्रावधान बोधघाट परियोजना, जो बोलते थे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है मैं कर लूंगा, आज उसमें 1 पैसे का भी प्रावधान नहीं रखा गया है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जो सिंचाई के 3 चल रही है, उसी के लिए 260 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जो कि पुराने बजट का कंटिन्यूएशन। बजट एकदम अच्छा बने हवे और कोविड के समय में ऐसे अच्छा बजट बनाए के लिए मैं मुख्यमंत्री जी ला बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कोनो योजना में कोनो काम में कटौती नहीं करेंगे, ऐसे बजट छत्तीसगढ़ में ये सरकार के पहली बजट है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ग्रामीण क्षेत्र के लगभग हर क्षेत्र ला बढ़ावा दे के जिक्र अपन उद्बोधन में करी है। ग्रामीण इलाका के दशा दिशा बदले में ये बजट कतका असरदार साबित होही, ये तो अवैया बेरा ही बता पाही। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो रिपोर्ट ला आप मन देखिए गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, यही मूल मंत्री के साथ भूपेश बघेल जी तीसरा बजट पेश करिस और गांव, गरीब और किसान मन पर फोकस करे। एक मन के कहना है कतका का है, कौन ला काम मिले है, भाजपा के का कहना है, कांग्रेस के काम है। एक पंचायती करबो। 2 खास मेहमान जुड़ी, बीजेपी की तरफ से वरिष्ठ विधायक शिवरतन शर्मा जी भी जुड़े नहीं है, और कांग्रेस की तरफ से चंद्रदेव राय जी। राय जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है पंचायती में। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार राय साहब, कैसे लगा थे बजट ला, कैसे देखा तो आप मना, आपके नजर में क्या है? वाकई का कहते गांव, गरीब और किसान मन ये बजट है? छत्तीसगढ़ के आदरणीय आप
मैं बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार अब के सुंदर बजट, गांव गरीब किसान छत्तीसगढ़ के रहुइया गांव गरीब किसान के अलावा जो कस्बों में रहते, पारा टोला में रहते, बस्ती में रहते, देहात में रहते, वन क्षेत्र में रहते, उस सब के सपना ला सजो के गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना ला माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी में समावित करके पूरा करी से मैं मुख्यमंत्री जी ला पूरा सरकार ला धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन एकदम बारीकी से बारीकी चीज जन पिछले सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कबू ये चीज ला नहीं समझ सकी। धरसा योजना का होते, जिन किसान मन खेती हो जाते, खेती धान पक जाते या निंदाई कोड़ाई कर जाते तो खातू कचरा ला खेत तक नहीं पहुंचा सके, वो धरसा योजना में भी पक्की सड़क में खातू कचरा ला ले जाके खेत में सींच सका थे। सुगम मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, लड़का मन स्कूल जाए, चिखला में जाए, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल हॉस्टल तक सड़क नहीं है, सरकारी ऑफिस दफ्तर तक सड़क नहीं है, सुगम सड़क योजना की शुरुआत करी से। गोधन न्याय योजना जेकर लिए इतना बड़ा बजट के प्रावधान करी से, गोधन न्याय योजना आज गोबर तक की खरीदी होते, वन उपज में 52 प्रकार के वन उपज की खरीदी जेकर लिए सी मार्ट स्टोर की स्थापना करे के सरकार एक छत के नीचे एक काम की शुरुआत करे है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार भगवान श्री राम जी के जो 14 वर्ष के वनवास काल में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा समय दीस और ये छत्तीसगढ़ में होकर एक तो चिन्हारी नहीं बना सकी। कौशल्या माता के धाम हो, तुरतुरिया हो, सबरी के धाम हो, शिवरी नारायण जैसे हो, सब जगह ला पर्यटन स्थल बनाए के काम मैं तो बोलता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पास कोई शब्द नहीं है कि बजट के बारे में। ओमन तो कहा थे कि विजन रहित बजट है, दिशा रहित बजट है और आप माने युवा महिला बुजुर्ग किसान कखो पर कुछ करे नहीं हो, कहा थे बीजेपी वाले मना। मैं एक चीज पूछा तो भैया, आप बोला पूछा 14 बरस भगवान राम यहाँ रही, 15 बरस तुहर सरकार रही, 15 बरस में कौशल्या के धाम में एक ठो ईटा रखे हुई तो बता दे, तुरतुरिया में एक ठो ईटा रखे हुई तो बता दे, जहां लौ कुछ जन्म ले, यहाँ सबरी के धाम जहां सबरी दाई है जूठा बेर खिलाए, वहां एक तो ये तो उनके मैनिफेस्टो में है ना, भगवान श्री राम है, भगवान श्री राम के लिए कुछ नहीं कर सकी, गौ माता के लिए राजनीति करते, गौ माता के लिए एक तो बता दे सेवा जतन के लिए कोनो गांव में गौठान बनाए सकी सोई तो ये मन तो सिर्फ वोट लेके काम करते भगवान श्री राम जी के नाम पे, गौ माता के नाम पे। और छत्तीसगढ़ के लोगन मन आज खुशहाल है, किसान मन के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 5,703 करोड़ के प्रावधानित करे और ये साल के लिए भी अंतिम वित्तीय वर्ष में समाप्त कर दे। मैं तो आज आपके चैनल से बताते हुए मैं गर्वान्वित महसूस कर रहा था कि छत्तीसगढ़ में यही दारी केहू बजट में 11 तहसील बनाए के काम हमारे मुख्यमंत्री जी करे। और सबसे अच्छी बात बस्तर क्षेत्र में हमारे वन क्षेत्र में बस्तर टाइगर के नाम से वहां फोर्स की भर्ती करे के काम हमारे सरकार करत है। छत्तीसगढ़ सरकार नवा आज छत्तीसगढ़ में आज शुरुआत करे, जिन मन सपना में नहीं सोच सकी छत्तीसगढ़ के संस्कृति, हमार तीजा पोरा, हमार छत्तीसगढ़ के कर्मा, हमार छत्तीसगढ़ के आदिवासी संस्कृति एमन एक 15 साल में मोला बता दे छत्तीसगढ़िया मन के लिए मन का करी। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कभू ऐसे नहीं लगी कि हमार राज चला थे। उड़ीसा में आप जाओ तो उड़ीसा में लगते कि उड़ीसा में उड़िया व्यक्ति या उड़ीसा के नेता या उड़ीसा के मंत्री हवे। आप महाराष्ट्र में जाओ तो मराठी मन है, बिहार में जाओ तो बिहारी मन है, पंजाब में जाओ तो पंजाबी मन है, लेकिन छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मन है नहीं कहूँ लागे। ये पहली बार है कि हमन छत्तीसगढ़िया व्यक्ति मन गर्वान्वित महसूस करथन। हमर सुघर योजना धरसा योजना मुख्यमंत्री अच्छा चंद्रदेव राय जी एक आप जिक्र करे हो ये छत्तीसगढ़ी कला शिल्प वनोपज जिन उत्पाद है साथ ही साथ व्यंजन के एक जगह मिली इसी मार्ट के अच्छा योजना है। क्रियान्वयन कैसे होते हैं देखो। एक और चीज जैसे कि 4 आपन बोर्ड के गठन करे हो, तेलघानी है शिल्प थे, एक अलावा आपन करे हो चर्म शिल्पकार, लौह शिल्पकार और रजककार। एक कब का जरूरत महसूस हो आप मन ला ये जन आप करे हो 4 बोर्ड के गठन।
देखो ये वही बात ला मैं करत हूँ, जो हमार पुरखा है, जो हमार छत्तीसगढ़ के संस्कृति में है, छत्तीसगढ़ के हमार चिन्हारी है, छत्तीसगढ़ जे नाम से जाने जाते। अब तेल घानी योजना में हमार साहू समाज के व्यक्ति मन उपेक्षित रहीस, वो साहू समाज के व्यक्ति ला छत्तीसगढ़ में का फायदा होत रहीस, बिचारा मन के परंपरागत वो साहू समाज के व्यक्ति ला छत्तीसगढ़ में का फायदा होत रहीस, बिचारा मन के परंपरागत व्यवसाय ओमन के योजना बंद हो गए, ओमन के मूर्छा खादिस, ओमन के घाना ला। आज सरकार नवाचार के रूप से नव सृजित करे के काम ओमन के हाथ में काम दे के शुरुआत हो है। जैसे हमारे दे के काम गोबर से बनाए के लिए, दिया बनाए के लिए, मैं आप लोग रोकना चाहता हूँ। बनाए के लिए शिवरतन जी बहुत बहुत स्वागत है पंचायती में आपके। में हो है अतके बड़े कोरोना काल में। जी जी धन्यवाद। आपके आय के पहले शिवरतन जी चंद्रदेव राय जी कहा थे कि बजट जो है गांव गरीब और किसान पर पूरा फोकस है, सब पर एक करेंगे कहा थे। ये जिन बजट है ये छत्तीसगढ़ के गांव के मनखेला, छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 70 लाख मनखेला धोखा दे के बजट है। जिन जन घोषणा करके माननीय मुख्यमंत्री जी पद में बैठे हैं, ओखर एको ठीक घोषणा नहीं। मैं चंद्रदेव राय जी ला सुनत रहे हूँ, खूब तारीफ करा थे। सिंचाई ला दुगना करे के बात करेंगे किसान पर, और बजट में है 300 करोड़ रुपया सिंचाई पर। 300 करोड़ में सिंचाई के दुगना हो जाएगा। 1,01,000 कनेक्शन अस्थायी है किसान बन के, और उखर पर रखे है 150 करोड़ रुपया, वहां 15,000 कनेक्शन हो ही जते का अस्थायी कनेक्शन है पूरा करे में 10 साल लग जाए। तीसरा बात धरसा के बात करा से धरसा पर रखे 10 करोड़ रुपया, अरे धरसा अगर बनाना है तो कम से कम 200 करोड़ रुपया के बजट रखती तो धरसा के कुछ काम शुरू होते। खाली टोकन बजट देकर के वाहवाही लूटे के काम ये सरकार करते। तीसरा बात किसान विरोधी बजट है पूरी तरह से। अगर राजीव गांधी न्याय योजना की बात करा थे तो सिर्फ 20 लाख किसान ला राजीव गांधी न्याय योजना का पर। छत्तीसगढ़ में 40 लाख किसान है, 46 लाख हेक्टेयर में खेती करते, तो 40 लाख किसान ला राजीव गांधी न्याय योजना के लाभ मिलना चाहिए, और राजीव गांधी न्याय योजना के नाम काम करत नहीं है। और चौथा बात जन घोषणा पत्र में के निराश्रित बन के पेंशन ला 1,000 रुपया करूँ, ओखर व्यवस्था हवे का। जन घोषणा पत्र में बेरोजगार मन ला 2,500 रुपये में भत्ता देहो, ओखर व्यवस्था करे है का। सब ला 1 रुपया किलो में राशन कार्ड दे के योजना, चावल दे के योजना, ओखर कुछ व्यवस्था करे है का। शराबबंदी के बाद कुछ करे है का। ठीक, ये तीसरा बजट आ गया। अब समझ ले ये बजट में जिन काम आए हैं तेने काम 2023 तक शुरू हो पाही। 2024 और ये 2022 और 2023 में जिन बजट आई वो तो खाली टोकन हो, काम शुरू नहीं हो सका। यही बजट ऐसे बजट है जेकर काम तो चुनाव में हम देखिए। ये बजट में पूंजीगत में है कते 1,05,000 करोड़ के बजट में पूंजीगत व्यय पर रखे 13,000 करोड़, 13,840 रुपये, 14% में भी आधा पुराना देनदारी है। तो नवा विकास पर तो कोई काम ही नहीं है। ये सरकार ये बजट के माध्यम से छत्तीसगढ़ के जनता ला धोखा दे है। और जिन राम वन गमन पथ के बात करते ना, कुल 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था है जी। 12 साल भगवान राम यहाँ छत्तीसगढ़ रहे, 30 करोड़ में सब विकास हो जाएगा। कुल मिला के खाली भावना भड़काए के काम, किसान के विरोध के ये बजट है। ये बजट टेस्टेड एंड रिजेक्टेड है सरकार की। चंद्रदेव राय जी शर्मा जी कहा थे किसान न्याय योजना में आप मन सिर्फ 20 लाख किसान वाला देवत हो, 5700 करोड़ के आप में प्रावधान करे हो। एक चीज़ तो एक 40 लाख किसान वाला मिलना चाहिए ये कहा थे शर्मा जी है। दूसरा चीज़ ये है कि अब के जैदारी जन है का एक मुश्त दू पैसा ला कि किस्त में बैठी फिर जैसे पहले जैसे। भैया शिवरतन भैया वरिष्ठ विधायक है, वो जानते कि छत्तीसगढ़ में जैन ओमन घोषणा पत्र के बात करते ओकर 2003 के घोषणा पत्र, 2008 के, 2013 के, 2018 के घोषणा पत्र देख ले। 2100 रुपया धान के खरीदबो कहिस, 270 रुपया बोनस देबो कहिस, ना वो खरीदिस ना वो बोनस दिस। एवं तो सिर्फ
घरियालू आंसू बहाई के काम करते, किसान हितैषी बने के प्रयास करते। छत्तीसगढ़ के जनता जान चुके जो सौतेला व्यवहार करे, जेकर आज परिणाम भुगता थे शिवरतन जी है। हमार जिला ला पूरा कब्जा करके रखे नहीं से मन, पूरा किसान मन के साथ अन्याय करे। और मैं तो ज्यादा यही कहिया शिवरतन भैया ला बहुत मोर वरिष्ठ नेता है। चल बलौदा जिला का मिलेला बता देगा बजट बतावा, अगर सही में आप किसान हैं तो ये मोला बता दो किसान मन के हित में। चंद्रदेव जी, शिवरतन शर्मा जी कहा थे बलौदा बाजार जिला का मिले, चाहे गोधन न्याय योजना हो, चाहे वो गौठान योजना हो, बलौदा बाजार जिला का मिले बता दे। ये तमाम गांव गरीब किसान के हित में बलौदा बाजार में क्या मिले है। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के लिए गौठान योजना पूरी तरह से फेलवर योजना है, पैसा के बर्बादी की योजना है। किसान का गौठान योजना का कोई लाभ नहीं मिला। तहसील बनाए के बाद हो, महाविद्यालय बनाए के बाद हो, सड़क पुल पुलिया बनाए के बाद हो, छत्तीसगढ़ में नाना प्रकार की योजना चलाए के बाद छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार करा थे। एक चीज बताऊं शिवरतन, अरे ओखरे विधानसभा का मिलेगा, पूछ लेना भाई। चंद्रदेव जी तोरे विधानसभा का मिले बता दे बजट 2%। चंद्रदेव जी शिवरतन जी कुछ कहा थे, बलौदा बाजार जिला का मिले है तो बिलाईगढ़ विधानसभा का मिले है ना बता बोलो। 1% के चंद्रदेव राय जी में। और अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करी तो 4.61, औद्योगिक क्षेत्र की बात करी तो 5। चंद्रदेव राय जी बलौदा बाजार जिला का मिलेगा बता। राष्ट्रीय स्तर की बात करी तो राष्ट्रीय स्तर में भी हमारा छत्तीसगढ़ अव्वल है, स्थान है। आज के योजना देखो 15 साल में आप क्या करे, हमारी सरकार आज बिलासपुर में क्या काम करे 15 साल में। एक ब्रेक ले लेता हूं मैं, चंद्रदेव राय जी एक ब्रेक ले लेता हूं, कब का काम करे क्या काम करे। ब्रेक के बाद में शिवरतन शर्मा जी जानू में है। ब्रेक के पहले शिवरतन जी चंद्रदेव राय जी कहा था कि 15 बछर ले भाजपा सरकार है कुछ नहीं करे है, आप मन का करे तो बता दो। अंशुमान जी, मैं बार बार आपने पूछत रहे हूँ जी, चंद्रदेव भाई हमारे बजट के काफी तारीफ करत है। हाँ, ये बजट में बलौदा बाजार जिला ला का मिले है और खुद बिलाईगढ़ विधानसभा ओखर विधानसभा में का मिले है बता दे जी। ओखर जवाब नहीं है। जहां तक 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के काम की बात है, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना जिन सबले बड़े उपलब्धि है। आज प्रदेश के 75% पॉपुलेशन ला 1 रुपए किलो के चावल मिला थे। और ओखर बात मोर कहना ये है जी, जन घोषणा पत्र कि हम 100% परिवार ला 1 रुपए किलो चावल देवो। डॉक्टर रमन के राज में जते चावल मिला थे सुखर ले एक नवा कार्ड ज्यादा नहीं बने एक बार। हमारे पीरियड के दूसरा जिन बड़े उपलब्धि रही कि हम जब छत्तीसगढ़ सरकार संभाले तो छत्तीसगढ़ में सिंचाई के रकबा रही 16% और 15 साल में सिंचाई के रकबा हम बढ़ा के 16% ले 34% कर। यह हमारी दूसरी उपलब्धि है। तीसरी उपलब्धि यह है कि जब डॉक्टर रमन सिंह चार्ज ले तो छत्तीसगढ़ में सिंचाई के पंप कनेक्शन 75,000 और जब डॉक्टर रमन सिंह पद ले हटे तो सिंचाई के पंप कनेक्शन है 5 लाख। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि किसान हितैषी सरकार बनते 1,01,116 अस्थायी पंप कनेक्शन चला थे। परसों विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी वो प्रश्न के उत्तर में स्वीकार करें और पंप कनेक्शन में बजट में प्रावधान कथित करे हैं 150 करोड़ रुपया। माने कुल मिला के 15,000 पंप के कनेक्शन हुई और 1,01,000 नियमित करना है तो कम से कम 8 साल लगी। ये किसान के दुर्दशा है कि किसान हितैषी बजट। हमारे सरकार के तीसरा बड़ी उपलब्धि रही स्मार्ट कार्ड इलाज बंद और उसके बाद आयुष्मान भारत की योजना जो नरेंद्र मोदी जी लेके आई। आज स्मार्ट कार्ड भी बंद हो गए, आयुष्मान भारत योजना भी बंद हो गए, गरीब आदमी उपचार पर भटका थे। चौथा हमारे सरकार के बड़े उपलब्धि रही हम पहली बार बोनस दे के शुरुआत करें। 300 रुपए क्विंटल हम बोनस देना शुरू करें। हम स्वीकार करते हैं कि हम 2 साल बोनस नहीं दे पाए जखन परिणाम हम भोगे। पर यह सरकार तो 2500 रुपए क्विंटल में 5 साल खरीदैया रही। 2 साल जब डॉक्टर रमन सिंह के सरकार बोनस नहीं दे रही वो बोनस ले दे वही रही इधर घोषणा है। आज ये दिल्ली में बार बार काबर घूमत है। नरेंद्र मोदी पूछ के अपन जन घोषणा पत्र तैयार कर रहे हो अपन मन ले तैयार कर रहे हो। 2 साल के बोनस कब दे भैया जनतल जन वादा करके आए हो। और तीसरा बात हमारे सबले बड़े उपस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के विकास, छत्तीसगढ़ के चौतरफा सड़क स्वीकृत हुई। छत्तीसगढ़ के विकास दिखते समग्र विकास के माध्यम से गांव में सीसी रोड, गौरव पथ के माध्यम से गांव में सीसी रोड, मुख्यमंत्री सड़क योजना के नाम से एक गांव ने दूसरा गांव से अप्रोच रोड से जोड़ना। अभी क्या स्थिति है 2020-21 के बजट में न समग्र विकास के पैसा जारी हुई
न मुख्यमंत्री सड़क योजना के पैसा जारी हुई, न ग्राम गौरव पथ के पैसा जारी हुई। चंद्रदेव राय जी के गांव के विकास होते रुकेले कि गांव के विनाश होते। चंद्रदेव जी मैं पूछना चाहता हूं कि 2020-21 में मुख्यमंत्री सड़क योजना, ग्राम गौरव पथ योजना, ग्राम गौरव और बाद समग्र विकास के पैसा काबर जारी नहीं हुई, बजट प्रावधान हुए। चंद्रदेव राय जी जरा एक जवाब दे दे माननीय सिंचाई, स्वास्थ्य, समग्र कुल मिला के सरकार गरीब जनता ला लूटे के काम कर रही है भैया। 300 करोड़ के बजट रखे सिंचाई पर, और सिंचाई के 5 साल में इखर रक्षे दुगना करेंगे। 5 साल में 300 करोड़ विधानसभा सत्र में है, मुद्दा में रखे बात करो। जिला का मिले आपके भाटा पारा जिला उप जेल बनाए की स्थापना के बजट में दे है कि नहीं है? हमार ओडगन में महाविद्यालय के है कि नहीं है? लवन ला तहसील बनाईस कि नहीं बनाईस? हमार भड़गांव तहसील कुछ कारणवश से लटक के, लेकिन कहीं से और एक चीज और बता देता हूं मैं आपका शिवरतन भैया, भारतीय जनता पार्टी सरकार में मोर विधानसभा 14 और 2 करोड़ के कॉलेज के बिल्डिंग के मुफ्त में गिरा है। एला तो उपलब्धि मानता तो भगवान मालिक है। अगर एक ही कॉलेज बिल्डिंग के लिए और एक ही विधानसभा के सेटअप ला उपलब्धि मानता तो भगवान मालिक है। विकास के बारे में आपने बात कर रही बेकार, विकास के परिकल्पना कल्पना ही नहीं आपने। चंद्रदेव राय जी, चंद्रदेव राय जी वित्तीय स्वीकृति मिले। चंद्रदेव राय जी मोर एक सवाल ये है कि स्वास्थ्य पर जन प्रावधान करेंगे, ग्रामीण स्वास्थ्य पर आप लोग लगते हैं कि वो पर्याप्त है? जी, और वो सब केंद्र के है ना, केंद्र प्रवर्तित योजना है। स्वास्थ्य पर भी प्रावधान हो है, अगर 100 करोड़ रुपया रखे, दूसरी बात ये है सरकार नहीं लगाएगी तो छत्तीसगढ़ सरकार लगाएगी। एक पैसा वैक्सीन में लगाया तो बता दे, एक पैसा बजट के प्रावधान विपक्ष ये कहा थे कि जसका जैन योजना है तेन सब केंद्र सरकार की योजना है, ओला बदल के आप सब बजट में डाल दे कहा थे। कोरोना काल में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल है, पूरा देश में आर्थिक मंदी रही, देश में आज रोजगार चल दिस, पर प्रवासी मजदूर मन के जो स्थिति रही, ये भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति मन सिर्फ राजनीति करते। अरे प्रवासी मजदूर मन के तो इधर सूचित नहीं दी। आज आप लोग मैं बता प्रवासी मजदूर लगभग 7 लाख और ये मन का 1.25 लाख 1.5 लाख आदमी बाहर गए। पहली बजट में इधर सरकार के कोई पुरुषार्थ नहीं है। प्रवासी मजदूर मन रोजगार मिले है तो मनरेगा के अंदर मिले है, और मनरेगा के पूरा पैसा दिल्ली सरकार दे। 46 विकास खंड में ये लोग खोले जाते ताकि गरीब लड़का मन ला निःशुल्क शिक्षा मिल सके। आप लोग ये भी बताते हुए कि हमार ये महासमुंद में, हमार कोरबा में और कांकेर में मेडिकल कॉलेज के स्थापना किए जाते, जेकर लिए 300 करोड़ रुपया के प्रावधान किए गए हैं। हमार हाट बाजार योजना, क्लिनिक योजना के लिए 13 करोड़ के प्रावधान किए गए हैं। गोधन न्याय योजना के लिए 170 करोड़ के प्रावधान किए गए हैं। चंदूलाल चंद्रा प्रावधान किए गए। चंद्रदेव राय जी कुछ कहा थे शिवरतन जी, शिवरतन भैया तो समय में कि महिला होमगार्ड, चंद्रदेव राय जी, 5200 उपलब्धि बताया था। चंद्रदेव राय जी आप सुनी तब तो बात करत बनी आगेगा। महिला होमगार्ड के भर्ती के चंद्रदेव राय जी हमारे कांग्रेस की सोच है। अरे जते ग्रांट क्या है, सड़क मनला, कॉलेज मनला, मेडिकल मनला, स्वास्थ्य सेवा में एमएन के समय में मात्र 53 ठो IAS, एमएन के समय में मात्र 53 था, 53 ठीक एमएन के समय में। शिवरतन जी आपसे एक फाइनल कमेंट, आप लगा रहे थे कौन से इसे महत्वपूर्ण चीज पूरा होना रही से आपके हिसाब से ये बजट में, एक संक्षिप्त में? ये बजट में 40 लाख किसान ला राजीव गांधी न्याय योजना के लाभ दे के घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ला करना रही। ये बजट में सिंचाई दुगना करे बर 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था किसान मल्ला पंप कनेक्शन पर करना रही। ये बजट में निराश्रित पेंशन ला 1000 रुपए करे के घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ला करना रही। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बजट में प्रदेश में शराबबंदी ला लागू करे की घोषणा करना रही। एमा सब में ये प्रदेश की सरकार असफल सरकार है। चंद्रदेव राय जी एक फाइनल कमेंट आप ले संक्षिप्त में। मैं ये बोलत रहा भैया, एमएन के समय में सिर्फ 53 ICU रही से, आज हमारे समय में कितना है? 402 से अधिक है।
तो ये तो छत्तीसगढ़ में कोविड सेंटर कत कर रही ओमा केंद्र कते आज देगा 20 बता से देगा अधिक कोविड सेंटर चंद्रदेव जी छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य केंद्र के हा क्षेत्र कतेक में आईसीयू उपलब्ध कराए है कतेक हाँ बता वेंटिलेटर भैया उपलब्ध कराए है एकरो जानकारी दे चल ये जे पीएम केयर फंड में गई सोखर ले वेंटिलेटर आए है ना नहीं मैं ये जानकारी दे आप जो प्रश्न पूछोगा आप लोग जवाब देवो बोल दे हाँ चला लेकिन एक सवाल है कि मोर प्रश्न के आप लोग भी जवाब देव लागे मोर में बेरे कम आईसीयू उपलब्ध कराए आप जिला में रहता मदद करे आप हमारे जिला के सबसे बड़े नेता रहा भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक काम हो है और 60% से आपके पार्टी राजनीति करते तुरतुरिया में एक ईटा काबू नहीं रख सका ऐसे मोर में बेरा कमती है पक्ष विपक्ष दोनों के दावा प्रति दावा चलत है आप दोनों पंचायती में जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के आप दोनों पंचायती में जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के जय जोहार।